इस बार जो चुनाव हो रहा है खास करके बनारस में, वो 8 विधानसभाओं में बाबा स्वयं लड़ रहे हैं। अब यह तय बनारस को करना है कि वह बाबा के साथ है या भाजपा के साथ। ने बदलाव का मन बना लिया है। 5 साल में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, गुंडई, तमाम तरह की, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी से डीएम कार्यालय से लेकर के सीएम कार्यालय तक लाइजिंग कर जाती है। भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाया जाता है। ये 50% आबादी को हाशिए में ढकेलने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है एकदम है। अपने उसमें रोड शो में कम से कम 90% बाहरी थे, यहाँ का कोई नहीं था। कौन सा न्यू इंडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया? ये सरकार गुंडई कर रही है। इस गुंडई को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बदलाव के मूड में है। अगर लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया होता तो उन्नाव और हाथरस वाला कांड नहीं होता। आपने माफिया के बारे में पूछा, आप डाटा निकाल लीजिए कि भाजपा में कितने माफिया है और सपा में कितने माफिया, आपको पता लग जाएगा। ये 420 सरकार है, इसको 1 नंबर भी नहीं दिया जाएगा। ये 420 है, 420 सरकार है। उनके कार्यकाल करेंगे तब तो देंगे, वैसा काम ही नहीं किए। मंत्री का स्टेटमेंट सुने होंगे, ये 12 5 10 के इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप दिया जाएगा। मठ का व्यक्ति देश का विकास नहीं कर सकता। नहीं सर, सवाल नहीं उठता है। आज तक का इतिहास रहा है। क्यों ये विकास नहीं हुआ 5 साल में? विकास की मम्मियाँ सड़क पे घूम रही, देखिए आप आइए सुबह। विकास केवल मंदिर से मंत्रालय तक का हुआ है। 10 में से कितना नंबर दे रहा है पूरे 5 साल के कार्यकाल में? 0 0 0 0 द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। 9 जिलों की 54 सीटों का चुनाव कुछ ही घंटों में होने वाला है। घंटों में गिने तो बहुत कम समय में अब वोटिंग होने वाली है। फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले बनारस के लोग क्या सोचते हैं और बनारस के लोग क्या चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर ले। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार सिंह। तो रविंद्र कुमार जी, बनारस क्या चाहता है? बनारस योगी जी और मोदी जी को चाहता है। योगी जी और मोदी जी को चाहता है। हाँ, क्यों चाहता है बनारस ऐसा? बनारस के बहुत विकास हुआ है, काम हुआ। आप घूम कर देखे होंगे, आप आए हैं यहाँ तो क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे ना, कितने साफ सुथरा है, विकास है। बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर भी आप देखे होंगे, तो विकास तो है। 8 विधानसभाओं में इस बार इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। किसका? भाजपा का। भाजपा का सुपड़ा साफ? एकदम साफ। कारण मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लड़ाई है वह लोकतांत्रिक तरीके से एक धर्म युद्ध चल रहा है। कारण क्या है कि जिस बाबा ने आश्रय दिया लोगों को, जिस महादेव ने आश्रय दिया, माँ अन्नपूर्णा ने भोजन दिया और माँ गंगा ने जिसे जीवन दिया, आज उनके साथ छल हुआ है। क्या छल हो गया? आप चले जाइए सर दक्षिणी में देख लीजिए ना, जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट इस उम्मीद से दिया हुआ था कि हमारा विकास होगा। एक लोगों का सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए जो वहाँ पे इस समय स्थापित हों, वहाँ पे रह रहे हों। लाहौरी टोला, ब्रह्मनाल, सरस्वती फाटक, यह मोहल्ले हुआ करते थे जो इतिहास में अब दर्ज हो चुके हैं, उनका कहीं नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, जिस बाबा विश्वनाथ के धाम को भव्यता के साथ दिखाया गया है, वहाँ 350 विग्रह थे जिन्हें तोड़ दिया गया। अब वह विग्रह नहीं थे, वह बाबा का परिवार था। और जिस बाबा के परिवार को आप ख़त्म कर देंगे, बाबा को निहंग कर देंगे, तो आप यह बताइए कि बाबा क्या करेंगे। इस बार जो चुनाव हो रहा है खास करके बनारस में, वो 8 विधानसभाओं में बाबा स्वयं लड़ रहे हैं। अब यह तय बनारस को करना है कि वह बाबा के साथ है या भाजपा के साथ। तो मतलब बाबा और भाजपा एक नहीं हो सकते? सवाल ही नहीं उठता, एकदम सवाल ही नहीं उठता है। 350 विग्रह को जिसने तोड़ दिया हो, जिस सरकार ने खत्म कर दिया हो, वहाँ अब सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर ये तो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र में चुनाव का महत्व है, हम एक नागरिक हैं और एक नागरिक की हैसियत से, एक नागरिक के महत्व से चुनाव में भागीदारिता निभाना हमारा धर्म है। लेकिन जिस तरह से काशी का और पूरे पूर्वांचल का, मैं कहूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला जो व्यवहार हो रहा है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मोदी जी सबसे पहले जब देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि किसी जाति को
नहीं मतलब किसी से धर्म से नहीं मतलब, युवक को पढ़ाई चाहिए, पेट भूखे को रोटी चाहिए और नंगे को कपड़ा चाहिए। सबका साथ सबका विकास। आज वो स्थिति नहीं है। पराग डेयरी जो पूर्वांचल से, रामनगर से, वाराणसी से उद्योग बन पाता, पराग डेयरी के नाम से दूध चलता था और उस उद्योग को दबा दिया गया, अमूल डेयरी को डेवलप किया गया। पूर्वांचल से महामना की बगिया से पढ़े हुए IITians, ये वीरेंद्र जी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हाँ, और ये चाय की दुकान चलाते हैं। हमें गर्व है इनकी ईमानदारी पे, हॉनेस्टी पे, लेकिन सरकार का दायित्व क्या है? पूर्वांचल के बेरोजगारों के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कौन से नए भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? देश, मोदी जी आप अपनी विचारधारा से देश के प्रधानमंत्री होकर के समझौता नहीं करेंगे। कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बना तो दिया कॉरिडोर। भाई देखिए, धर्म से राजनीति नहीं होती, धर्म से राजनीति नहीं होती। कॉरिडोर होता क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है क्या? कॉरिडोर है क्या? आप जैसे ही 2014 में वो यहाँ पे पदार्पण होता है, वो कहते हैं हम क्योटो बनाएंगे। पहले ही बनारसियों को बता दिया कि तुम 2M दर्जे के हो, 2M दर्जे के हो। क्योटो बनाने की बात कही थी, आप ही लोगों ने तो वोट दिया था क्योटो। अरे क्योटो बनाने के नाम पे वोट नहीं दिया था, सबका साथ सबका विकास के नाम पे वोट दिया था। क्योटो के नाम पे किसी ने वोट नहीं दिया था। बनारस को 2M दर्जे पे आप ला करके खड़े कर दे रहे हैं, किसी को यहाँ रख रहे हैं और किसी को यहाँ। अच्छा, इनसे पूछते हैं, ये भाई साहब गोल्ड मेडलिस्ट है, चाय वाले भाई साहब। भाई साहब हमसे भी बात कर लीजिए थोड़ी। क्या व्यस्त लग रहे हैं आप? नहीं, व्यस्त नहीं बोलिए सर। जिसको जितना बुद्धि है वो वही कर सकता है। अब सपोज करिए कि अगर आप अभी जिस मीडिया में हैं, अगर आपको एकाएक आज तक की जो है, आज तक का एंकर बना दिया श्वेता तिवारी के, तो आप कहाँ कहाँ जाके, एक बार तो घबराहट आपको होगी ना। तो जो मठ का महंत, पूजन करने वाला व्यक्ति देश के बारे में और विकास के बारे में क्या जानेगा? क्यों मठ का व्यक्ति देश का विकास नहीं कर सकता? नहीं सर, सवाल नहीं उठता है। आज तक का इतिहास रहा है। क्यों ये विकास नहीं हुआ 5 साल में? विकास की मम्मियाँ सड़क पे घूम रही हैं, देखिए आप आइए सुबह। विकास केवल मंदिर से मंत्रालय तक का हुआ है। मंदिर और मंदिरालय क्यों जोड़ दिया आपने? मंदिरालय इसलिए जोड़ दिया हमने कि मंदिर बंद था और मंदिरालय कोरोना काल में खुला था, इसलिए मैंने मंदिरालय को जोड़ा। मंदिरालय जोड़ रहे हैं विकास से आप जी, लेकिन योगी जी जो दावा कर रहे हैं 4.5 लाख रोजगार दिया, किसको दिया भाई साहब? उन लोगों ने बताइए तो। 11 लाख नौकरियां, 11 लाख पद खाली हैं अभी, ये जाने जी। अच्छा, आप लोग उधर बहस क्यों कर रहे हैं? इधर आप कीजिए ना, बातचीत ही करनी है। हाँ, प्रियंका जी ने कहा, नारा लगाया, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर कल को जो रैली रोड शो होने वाला था, अब इससे पता चलता मैं लड़की हूँ, नहीं लड़ सकती। महिला विरोधी बात हो रही है। नहीं, ये महिला विरोधी नहीं बात हो रही है, मैं प्रियंका जी को कह रहा हूँ, ये महिला विरोधी है। ये 50% आबादी को हाशिए में ढकेलने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। एकदम है। अपने बहुजन बात को सुनिए, पहले बात सुनिए। बहुजन, देखिए बहुजन के रीजन में रामनगर का पुल लटका हुआ था, सपा के रीजन में रामनगर पुल लटका हुआ था। योगी जी है, ऐसा है, रामनगर का पुल एक एक करके भाई साहब एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। ये कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा फेल हुआ क्योंकि प्रियंका गांधी का रोड सवाल ही नहीं उठता है। आपने रोड शो का परमिशन दिया ही नहीं, आप 50% आबादी को हाशिए पे ढकेल दिया। मोदी जी का रोड शो हुआ था, उसमें रोड शो में कम से कम 90% बाहरी थे, यहाँ का कोई नहीं था। बाहरी थे। ये दावा इनका जो कर रहे हैं, मोदी जी के रोड शो 90% बाहरी थे। आप बताइए क्या ये दावा? ये बताइए, एक मिनट। आप रोड शो के बारे में पूछने हैं कि आपने विकास के बारे में पूछा? ये रोड शो की चर्चा ये लाया। नहीं, विकास का मुद्दा पूरा करिए। चर्चा नहीं लाया, पहले विकास का मुद्दा, बताया। पहले विकास का मुद्दा होना चाहिए, विनाश का मुद्दा होना चाहिए। अगले 10 साल तक का इनके पास कोई लैंडस्केप नहीं है कि इन क्या करने जा रहे हैं। 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा के पास विजन नहीं, कोई विजन नहीं है। विदाउट विजन दे आर फाइटिंग विदाउट एनी विजन। व्हाट दे हैव? क्या इंडिया बनाने की बात। कौन सा न्यू इंडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया?
बताइए भाजपा वाले इधर आइए। व्हाट इज न्यू इंडिया? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यू इंडिया? ओके, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया? बताइए भाजपा वाले। इंडिया का मतलब हमारे प्रधानमंत्री कैमरा इधर है। हाँ। कि हमारे प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम गोबर प्लांट लगाएंगे। मतलब कि जो माँ बाप अपने बच्चे को 25 लाख 30 लाख रुपए खर्च करके IITian बनाएंगे, उनका बच्चा जो है वो गोबर बटोरेगा। ये मंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, रामनगर का टू लंका का पुल नहीं बन पाया। योगी जी ने आए, योगी जी ने उसको शिलान्यास भी किया, उस पुल का आज रामनगर की सारी जनता ने लंका बेचू आते हैं। जवाब दीजिए इसका, थोड़ी सी जहमत जवाब दीजिए, थोड़ी सी जहमत, एक सेकंड भाई साहब, जवाब दीजिए। मैं अब देखिए बोल रहे थे हमको। अच्छा, एक मिनट, आपका रामनगर वाले पुल की बात हो गई, अब जवाब लेते हैं इनसे। हाँ, सवाल इस बात का है। हाँ, आप बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो रैली हुई प्रियंका गांधी की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो फ्लॉप रही, इसलिए हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। लड़की का मतलब है कि ये सवाल बेबुनियाद है। एकदम बेसवाल नहीं, ये हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। जब बहू हो गई तो लड़की नहीं अपने आप को कहा जा सकता है। एकदम ये क्या कह रहे हैं? बहू हो सकती है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का ये नारा देना उनका गड़बड़ है। क्या कर दिया जब बहू हो लड़ सकती जो बात कहे ना, जहाँ है उस जगह को घाट को 80 घाट को इस स्थिति थी कि आपने खड़े नहीं हो पाते थे। ये मोदी जी का देन है कि आपने खड़े होकर स्वच्छ से गंगा जी का जल उठाकर सर को रखते हैं। है इस पे? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग का माहौल, रास्ता, जो भी जितनी सुविधाएं, स्टेशन क्या था पहले, बदबू से भरा हुआ। नो डाउट स्टेशन बहुत स्वच्छ हुए। आप जहाँ खड़े होके ऑक्सीजन ले सकते हैं, दीर्घ श्वास ले सकते हैं, वो स्टेशन बनाया मोदी जी ने, नो डाउट। और बाकी जो आपके ड्रॉबैक्स है, वो तो हर इंसान में, मुकम्मल कौन है? कौन सा नेता है कि नहीं? कोई नेता मुकम्मल कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आप किसके लिए लड़ेंगे? लेकिन मेजर पॉइंट पे कौन है? मेजर और माइनर की लड़ाई है। लेकिन जो प्रोमिसेस मोदी गवर्नमेंट ने किए उनको फुलफिल नहीं कर पाई, इस पर आपका क्या टेक है? काफी हद तक की है। अगर आप एक बात बताएं, इसके बाद अगर आप किसी ऐसे एवं को दोगे ना, वो फर्क पता चलेगा। क्योंकि जब तक कोई चीज हमारे पास रहती है, उसकी हमको अहमियत पता नहीं चलती, खोने पे पता चलती है। और ये सच कह रहे हैं, ये दहशत जंग है। दिया तब मोदी को जनता ने हरा दिया तो ये कितनी नागवार बात शुभ बोलो शाम के टाइम। बोलना मत तुम्हारा, अरे कुफ्र करो, क्या बोल रहे हो? लड़ सकती हूँ। ना। मैं संध्या बेला किसी भी व्यक्ति के खोने का प्रश्न कभी नहीं उठाऊंगी। हर बंदा हमारे लिए अनमोल है। उसके लिए में हार जीत की बात हो रही थी, चुनाव में हार जीत की बात हो रही थी। आप गलत। और एक बात ना, गब्बर और ठाकुर सब एक हो जाएंगे, तुम लड़ो। गब्बर और ठाकुर एक हो जाएंगे। क्या गब्बर और ठाकुर एक हो रहे हैं? आप लोग बताइए। ये कह रहे हैं सब एक हो जाएंगे मोदी जी के। गब्बर और ठाकुर की बात ही नहीं हुई। आप जिस मुद्दे पर उस मुद्दे को पूछिए ना। ये कह रही है मोदी जी ने कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी उनको हराना सही नहीं है। यहाँ मोदी जी तो हार रही, मोदी जी तो लड़ नहीं रहे हैं। उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। मान लीजिए मोदी जी के अंदर कोई कमी नहीं है। उनका जो 5 साल प्रत्याशी रहा यहाँ पे, वो जनता के बीच में रहा। उसने क्या किया है, जनता उसे हरा रही है, मोदी जी को नहीं रहेगा। यहाँ पर कैंडिडेट बीजेपी का हारेगा जी, मोदी जी का बात ही नहीं है। ये 10 तारीख को रिजल्ट। बात मोदी जी की नहीं, बात कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की बात बिल्कुल। जहाँ तक मोदी जी का व्यक्तित्व है, मोदी जी का व्यक्तित्व एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन यहाँ जो लोकल कैंडिडेट लड़े, उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है, ये जनता बोल रही है। वोट तो मोदी जी के ही नाम पे मांग रहे हैं। ने बदलाव का मन बना लिया है। 5 साल में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, गुंडई, तमाम तरह की बातें को करना, वही काम करना। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास बिल्कुल नहीं था, विकास बिल्कुल नहीं रही है। सिर्फ हवाबाजी, मीडिया में दिखाना और मार्केटिंग करना। जनता बहुत आक्रोश में है। हमसे बेहतर कानून व्यवस्था किसी ने कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने मनहूस देखिएगा, रिपोर्टर को रोका गया था वहाँ पे। हाथरस में बेटी को पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया था। कहाँ से लॉ निकालने की बात कर रहे हैं? थाने जाइएगा, FIR नहीं करता था लोगों ने, ठीक है, पैसा मांगता था लोगों ने। और ये जो दिखाते हैं कि नहीं हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो सिर्फ ये
कहते हैं हम लोगों ने भोगा है। और सच्चाई को यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री जी के टेबल तक जो सरकारी कर्मचारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार से में लिप्त हैं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी से डीएम कार्यालय से लेकर के सीएम कार्यालय तक लाइजिंग कर दी जाती है। भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाया जाता है, एकदम बदलाव होना और जबरदस्त भ्रष्टाचार है, लेकिन विकास के नाम पे भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है, एकदम बिल्कुल दबाया जा रहा है। एक देखिए, तो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जिला जिला दौरे करके प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे प्रधानमंत्री की मंत्री। गलत क्या है? क्यों नहीं गलत है यार भैया, बताइए। अखिलेश यादव अकेले लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनके पीछे राजनाथ सिंह, मोदी जी, ये लगे हैं पीछे, सबको अकेला छोड़ दिए हैं। ये बताइए, ये सपा की सरकार आएगी अब की बार, अपूर्ण बहुमत से आएगी, ये जान लीजिए। लाइन आर्डर, अगर लाइन आर्डर बहुत बढ़िया होता तो उन्नाव और हाथरस वाला कांड नहीं होता। उन्नाव और हाथरस वाला कांड नहीं होता। सारे माफियाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। बुलडोजर चलाए, किस माफिया के ऊपर चलाए भैया? ब्रजेश सिंह के ऊपर चलाए, सुशील सिंह के ऊपर चलाए, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर चलाए, कहाँ चलाए? उनका जातिगत देख के ये बस बुलडोजर चला रहे हैं, और कोई इसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं रहा। जाति देख कर चला रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये पक्षपात करके सारे स्कीम, सारे पूर्वांचल के लोगों को रोजगार नहीं मिला। बीएचयू के IITians 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए बेरोजगार हैं। लाइन आर्डर एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कानून का राज कभी कहता है, कभी कहता है कि आप बुलडोजर चलाइए। आप कानून में जाइए, वहाँ पर ट्रायल कराइए, जो जजमेंट आता है उसके हिसाब से काम करिए। ये सरकार गुंडाई कर रही है, इस गुंडाई को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बदलाव के मूड में है, और बदलाव होकर रहेगा। लेते हैं 10 में से कितना नंबर दे रहा है पूरे 5 साल के कार्यकाल में? 0 0 0 0 मोदी जी आएंगे और कोई नहीं, योगी आएगा। नारा लगाने से कुछ नहीं सकता, नारा लगाने से कुछ हो नहीं सकता। बीजेपी वाले श्री राम नारा, बेरोजगारी दीजिए, रोजगार दीजिए, इंसान परेशान है। आपने भाई साहब, आपने माफिया के बारे में पूछा ना, एक मिनट, आपने माफिया के बारे में पूछा। आप डाटा निकाल लीजिए कि भाजपा में कितने माफिया हैं और सपा में कितने माफिया, आपको पता लग जाएगा जी। एक मिनट मैडम, आप 10 में से कितना? कैमरा इधर, मैडम इधर मैडम। 10 में से नंबर दें। योगी जी को 10 में से कार्यकाल में से कितना नंबर देंगे? योगी जी, हाय हाय, योगी जी की बात ही अलग है। अब वही तो मनाई होली, गुलाल, लोकतंत्र का गुलाल लगेगा, लोकतंत्र का। कितना नंबर दे रही है? 10 में नंबर ही नंबर है, उनको कितने नंबर दे? आप कितना दे रहे मैं हैं? उनको 10 नंबर ही कहूंगी, ये मत सोचना। आप कितना कह रहे हैं? 9 नंबर 9। एक किस बात के? 420 हट गया भाई, काम है, नंबर नहीं देंगे। ये 420 सरकार है, इसको एक नंबर भी नहीं दिया जाएगा। ये 420 है, 420 सरकार है। आप कितना दे रहे हैं? मैं तो पूरा नंबर दूंगा, जो परिवार के बखाली बढ़ा दिए हैं अपने, और विकास के नाम पे 100 में 100, 10 में 10। आप कितना दे रहे हैं? हम तो कोई नंबर नहीं देंगे। क्यों भाई? हम अपने आप के नंबर हैं, हमारा जिसको मानेगा उसको वोट देंगे। हम 10 में से, जैसे हम ये कह रहे हैं 5 साल के कार्यकाल करेंगे तब तो देंगे, वैसा काम ही नहीं किए। पहली बात की उनको पहले उनको बोलिए कि अनाउंसमेंट ठीक से करे। वो 12वीं पार करने के बाद फिर से 12 पे नाम लिखवा रहे, ये कैसा वो है? अरे स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं उसे, निकल जाएगा। जब वहाँ पे आप चढ़ रहे हैं, चिट्ठी लेके चढ़ रहे हैं, पहले से रिपीट करके बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना पहले उसको सीखिए। पहले आप पढ़िए लिखिए, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट करिए। मोदी जी तो बोले ये पढ़ लिख के पकौड़ा मोदी जी तो बोले इधर एक सेकंड कि पढ़ लिख के आप लोग पकौड़ा बेचिए, हम झोला उठा के चले जाएंगे। वो तो बोल दिए, वो तो बोल दिए। अरे बनारस में ऐसी सी जगह विकास, बनारस में ऐसी सी जगह विकास करे जहाँ पब्लिक उतरती है। अरे बहुत सी गलियाँ, बहुत सी रोड है जहाँ पे नाला बह रहा है, पब्लिक परेशान है। अरे विकास करना तो पूरे बनारस का करिए। जहाँ जहाँ मेन हो गया आपका विशाल मंदिर का लेके विशाल मंदिर बना दिए। अरे सरकार ने कहा था कि लड़के हैं, लड़के गलती कर सकते हैं, लड़के क्यों गलती करेंगे? मंत्री का स्टेटमेंट सुने होंगे, ये 12 5 10 के
के इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप दिया जाएगा। 87 लाख को 47 लाख जो बताया। ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव लैपटॉप बांट चुके हैं। इनकी सरकार अभी है कहीं 300 सिलेंडर बांटेंगे। अरे पहले क्या करते थे? 400 पहले बांटना चाहिए ना। 1000 में आ रहा है। देख लीजिए कहाँ पहुँच गई। बड़ा बैलेंस ओपिनियन हो गया था, अलग अलग तरह की बातचीत। कुछ लोग फिदा हैं और कुछ लोग विरोध में हैं, लेकिन वोट जो पड़ेगा वो डिसाइड करेगा कि असर क्या है। 10 मार्च का इंतजार कीजिए। मैडम आप भी इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीत और सहयोगी अशरफ सिंह के साथ मैं अनमोल प्रीतम, वाराणसी, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।